हे गाइस, ये पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे अपन एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। इससे पहले अपन ने 9 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 90 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। इस पार्ट में भी अपन नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो कि स्टार्ट है 91 से 100 तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ गूगल पेनल्टी? गूगल पेनल्टी क्या है? तो गूगल से पेनल्टी मिलना, किसी से पेनल्टी मिलना एक नेगेटिव चीज़ ही होती है। मतलब आपने कुछ गलती की है तभी तो आपको पेनल्टी मिल रही है। तो गूगल से पेनल्टी मिलना यानी कि आपने वेबसाइट में, वेब पेज में कुछ गलती की है। कौन सी गलती की है? छिपे छिपे आपने ब्लैक हैट एसईओ यूज़ किया है। ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स आपने अपने वेबसाइट में यूज़ किए, वेब पेजेस में यूज़ किए कि हाई रैंकिंग मिले, बट आपने इतनी ज़्यादा यूज़ कर ली है कि जो वाइट हैट एसईओ ब्लैक हैट एसईओ का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ब्लैक हैट एसईओ का रेशियो तो वाइट हैट एसईओ के रेशियो से, ठीक है, तो वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो गूगल को फिर लगा कि ये तो गलत चीज़ें यूज़ कर रहा है, यानी कि गलत टेक्निक्स यूज़ कर रहा है अपनी साइट को रैंक करवाने के लिए। तो फिर गूगल से पेनल्टी मिलती है, उसमें आपकी साइट ब्लॉक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट आर रिच स्निपेट? रिच स्निपेट क्या होता है? अगर आपने कभी ब्लॉग राइट किया है तो आपको दिखा होगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन जहाँ पे अपना शो होता है वहाँ पे रिच स्निपेट, वहाँ पे स्निपेट लिखा हुआ होता है। तो वो स्निपेट्स क्या होता है? यहाँ वहाँ पे लिखा होता है एडिट स्निपेट, यानी कि अपन को मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, स्लग लिखना है, अपना फोकस कीवर्ड लिखना है, तो वहाँ पे रिच स्निपेट वहाँ पे लिखा, मतलब एडिट स्निपेट लिखा हुआ होता है। तो उसको रिच स्निपेट्स कैसे बनाए अपन? रिच स्निपेट्स अपन तब बनाएंगे जब अपना हाई क्वालिटी कंटेंट अपना मेटा डिस्क्रिप्शन में हो, अपना जो स्लग है वो सही रहे, अपना फोकस कीवर्ड, टारगेटेड कीवर्ड्स वो भी बहुत अच्छा रहे, जिसकी डिफ़िकल्टी बहुत कम है। तो उसका मतलब आपके जो मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ही कोई पर्सन आपके उस पर वहीं से पढ़ के अगर उसको जाना है तभी जाए अंदर, ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट का वो रेशियो भी ना रेट भी ना बढ़ाए, परसेंटेज भी ना बढ़ाए। और अगर उसको अच्छा नहीं लगा है तो वहाँ से ही रह जाए, और अगर उसे अच्छा लगा है वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़ के, जैसा मैंने पिछले वाले में पढ़ाया था कि रिच स्निपेट क्या होता है। रिच स्निपेट ये शो करता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना ये होता है स्निपेट्स, यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है आपका ये होता है। अगर इसको पढ़ के मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँ और क्लिक करके पूरी चीज़ें पढ़ूँ। ठीक है, तो वो होता है रिच स्निपेट, यानी कि स्निपेट होता है। और अगर आपका जो स्निपेट है वो बहुत हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट का है तो उसे अपन रिच स्निपेट कहते हैं। क्लोकिंग, क्लोकिंग क्या है? क्लोकिंग एक टेक्निक होती है, ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक होती है, वेयर द यूज़र फाइंड डिफरेंट वेब पेज कंटेंट व्हेन कंपेयर टू द वेब पेज कंटेंट सर्च इंजन फाइंड्स। ठीक है, क्लोकिंग अ मेथड ऑफ ट्रिकिंग search engine algorithm to index a totally different keyword stuffed web page but display the actual page only to users। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं अपन। व्हाट आर डोरवे पेजेस? डोरवे पेजेस यानी कि डोरवे पेजेस आर अ ब्लैक हैट मेथड विच शुड बी अवॉइडेड। डोरवे पेजेस आर द पेजेस सर्च इंजिन्स यूजर फर्स्ट विजिट आफ्टर क्लिकिंग अ सर्च इंजिन। मतलब डोरवे पेजेस आर द पेजेस जिसमें सर्च इंजन यूज़र्स जो होते हैं फर्स्ट विजिट करते हैं आफ्टर क्लिकिंग अ सर्च इंजन रिजल्ट। पहले तो उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उसको विजिट करेंगे बिफोर एंटरिंग द रियल लैंडिंग पेज। रियल लैंडिंग पेज पे एंटर नहीं किया, लेकिन किसी पेज पे उसने सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो हो रहा था, उस पर क्लिक किया और उसके बाद उस पेज को विजिट किया, लेकिन मेन जो लैंडिंग पेज था उस पर नहीं गए, उससे पहले ही उन्होंने उस पर क्लिक कर दिया और उसको विजिट कर लिया, लैंडिंग पेज पे गए भी है। ठीक है, तो ये होता है डोरवे पेजेस, जो कि अभी अवॉइड करना चाहिए। दे आर ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजिन एंड वंस द यूज़र विजिट द डोरवे पेजेस दे आर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड टू द रियल लैंडिंग पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डिक्रीज द लोडिंग टाइम ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है उसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपन को होस्टिंग बहुत अच्छी खरीदनी पड़ेगी, तो अपन वेबसाइट का लोडिंग टाइम वैसे ही डिक्रीज कर देंगे। उसके अलावा भी वी कैन डिक्रीज लोडिंग टाइम बाय ऑप्टिमाइजिंग CSS डिलीवरी टू रिड्यूस HTTP रिक्वेस्ट, यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, कंप्रेस्ड इमेजेस, मिनिफाइंग कोड, enable browser caching, use CSS sprites to reduce HTTP request, less self hosted videos। ठीक है, तो इससे अपन लोडिंग टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं।
व्हाट इज़ गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के बारे में मैंने जाने कितनी बार बता दिया। गूगल एनालिटिक्स अपनी पूरी साइट का जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी साइट पे क्या क्या चल रहा है, कितने यूज़र्स आ रहे हैं, कितने टाइम तक रुक रहे हैं, क्या बाउंस रेट है, क्या रियल टाइम यूज़र्स आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और कितने कितने कौन कौन से पेजेस पे कितने कितने यूज़र्स आ रहे हैं, कि क्या उनका जो CTR क्या है, वो सारी चीज़ें गूगल एनालिटिक्स के थ्रू अपन को पता चलती है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी सम ऑफ द रिपोर्ट्स इन गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स में क्या रिपोर्ट होती है? मोबाइल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, मतलब यहाँ डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट किसके थ्रू आपको देखा गया है वो रिपोर्ट होती है। ट्रैफिक एक्विजिशन रिपोर्ट होती है, कंटेंट इफिशिएंसी रिपोर्ट होती है, कीवर्ड एनालिसिस रिपोर्ट होती है, न्यूज़ वीएस रिटर्निंग विजिटर, मतलब यूनिक विजिटर प्लस नॉर्मल आपके जो हमेशा आते हैं वो विजिटर, लैंडिंग पेज रिपोर्ट होती है, बाउंस रेट वीएस एग्जिट रेट रिपोर्ट होती है। इस सारी चीज़ें आपको गूगल एनालिटिक्स में पता चल जाती है। व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स से आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स में क्या चीज़ें ले सकते हो, गूगल एनालिटिक्स आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, सेम ही चीज़ें हो गई ना वो, कि आप क्या क्या चीज़ें, मतलब वहाँ से क्या क्या चीज़ें आपकी वेबसाइट के बारे में जान सकते हो। तो सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट के बारे में जान सकते हो गूगल एनालिटिक्स की मदद से। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कन्वर्जन एंड हाउ विल यू ट्रैक कन्वर्जन थ्रू GA। मान लो आपने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में आपने नेम, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर का वो फॉर्म था। अब उस पर क्लिक करके कोई यूज़र उस पर गया, क्लिक किया और वो लैंडिंग पेज पे चला गया, तो ये क्या होता है, इसको अपन कन्वर्जन कहते हैं, कि उस पर क्लिक किया और वो वहाँ पे चला गया। अगर आपने कोई फॉर्म बनाया है तो उसके जाते वहाँ पे चला गया, तो उसे अपन कहते हैं कन्वर्जन। जैसे कि इफ़ द यूज़र टेक्स एनी डिजायर्ड एक्शन ऑन द वेबसाइट लाइक फिलिंग द फॉर्म, अगर यूज़र मतलब कोई सब डिजायर्ड एक्शन यानी कि साइन अप कर रहा है, साइन इन कर रहा है, तो उसकी डिजायर्ड एक्शन कर रहा है ना वो, तो कोई फॉर्म फिल कर रहा है यानी साइनिंग अप या फिर क्रिएट न्यू सारी चीज़ें, ठीक है। और सिंपली शोइंग हाई लेवल ऑफ इंगेजमेंट, यानी कमेंट्स कर रहा है, कोई पेज को लाइक कर रहा है, तो वो क्या होता है, गोल्स कैन बी यूटिलाइज इन गूगल एनालिटिक्स। उसका जो गोल है वो यूटिलाइज हो जाता है गूगल एनालिटिक्स में, और टू सेट द कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है। तो इसे अपन कन्वर्जन ट्रैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑल द क्रूशियल फैक्टर टू इम्प्रूव द रैंकिंग। रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से क्रूशियल फैक्टर्स है? द कंटेंट क्वालिटी ऑफ द वेब पेज, हाउ फ्रेश इन डेप्थ योर कंटेंट इज़। कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपका अगर कंटेंट फ्रेश है तो वो बहुत अच्छी बात है। ऑथोरिटी ऑफ योर डोमेन, डोमेन ऑथोरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेज ऑथोरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वालिटी एंड रेलिवेंट बैकलिंक्स, मतलब क्वालिटी एंड रेलिवेंट बैकलिंक्स आप प्रोवाइड करो। ये नहीं कि बहुत सारे आपने 100 ऑफ बैकलिंक्स रेडी कर दिए पर्टिकुलर पेज के और किसी में भी दम नहीं है। आप जो भी बैकलिंक्स बनाओ वो उस साइट पे जाके बनाओ जो साइट आपके वेब पेज से रिलेटेड है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।